जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो हम लोग एडुटेरिया की करंट अफेयर की बुक है उसका जो सेट प्रैक्टिस देख रहे थे उसी कड़ी में यह अगला सेट प्रैक्टिस है। हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस 1 से 14 तक देखा है, उसी कड़ी में यह अगला सेट प्रैक्टिस नंबर 15 है। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन केंद्रीय बजट 24-25 से संबंधित हैं। जो बजट 24-25 के लिए प्रस्तुत हुआ है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन 50 क्वेश्चन से अप्रॉक्सली बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा तो सारे के सारे डाटा याद हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से याद करने वाला ही टॉपिक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? तो ये हो जाएगा किनके द्वारा? निर्मला सीतारमण द्वारा। किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण द्वारा। ये वित्त मंत्री हैं भारत की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया? कितने जातियों पर केंद्रित किया गया है? तो 4। आगे देखते हैं केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो गरीब, महिलाएं और युवा एवं अन्नदाता यानी किसान, चारों के चारों। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 24-25 में कितनी प्राथमिकता निर्धारित की गई हैं? तो टोटल 9 प्राथमिकताएं को क्या किया गया? निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 24-25 संसद में पेश किया गया। यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? यह उनके द्वारा पेश किया गया 7वां बजट है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? ये किया गया है 48.2 लाख करोड़ रुपए। आगे देखते हैं भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो 3.18 लाख करोड़ रुपया क्या है? अधिक है। केंद्रीय बजट 24-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है? इसमें कौन सा? तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरचना, अवसंरचना। टोटल 9 पॉइंट है। नव प्रवर्तन, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी में सुधार। ये सभी के सभी पर क्या किया गया है? प्राथमिकता दी गई है। टोटल 9 पॉइंट को क्या किया गया? इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। 9 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार अगले 2 वर्ष में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? तो अगले 1 वर्षों में 1 करोड़ व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। अगले 2 वर्षों में। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यक आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो कितना? 10,000। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखते हैं। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही। किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। ये दोनों के दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये नाबार्ड के द्वारा कराई जाएगी। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल किया जाएगा, बिल्कुल सही। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा।
जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। ये सारे के सारे कथन क्या हैं? सत्य हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? 45% क्या कर रहे हैं? भारतीय कृषि कार्य में लगे हुए हैं। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? 18.1%। आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 24-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो 2 लाख करोड़ रुपए का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बजट 24-25 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं, देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। ये सारे के सारे कथन क्या हैं? सही हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 24-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? यह रोजगार, कौशल, मध्यम वर्ग और MSMI यानी 1, 2, 3, 4। आगे देखते हैं, पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 24-25 में किया गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? ये करेगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। किसको करेगा? ये उत्तर प्रदेश को छोड़कर इन चारों राज्यों को क्या करेगा? कवर करेगा। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 24-25 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह नाबालिग से संबंधित है। आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया? ये हो गया चौथा चरण शुरू किया गया है। केंद्रीय बजट 24-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी? नहीं, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? किस पे किया गया है? तो हो जाएगा सोना, चांदी, प्लेटिनियम यानी 1, 2, 3 सब पे क्या किया गया? तीनों पर सेवा शुल्क कम किया गया है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सोना और चांदी सीमा शुल्क घटकर 6% कर दिया गया, बिल्कुल सही। प्लेटिनियम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रीपेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया। ये क्या हो जाएंगे? तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी? ये खोला जाएगा पूर्वोत्तर भारत में। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई। इसमें कुल कितने गांव शामिल होंगे? इसमें कुल टोटल कितने गांव शामिल किया जाएगा? तो 63,000। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय बजट 24-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा की गई है? 10 से 20 लाख। केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? तो एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है।
केंद्रीय बजट 24-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना कर दिया गया है? ये 35% कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। केंद्रीय बजट 24-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपया हो गया। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। इसमें पूछ रहा है दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एक तथा दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? इसमें कितना है? 7300 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ये आयुष्मान भारत कार्ड, ये हेल्थ कार्ड है। इस पर 5 लाख तक क्या फ्री ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। आगे देखते हैं केंद्रीय बजट 24-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान है? इसके लिए 21,336 करोड़ रुपए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान है? इसमें हो जाएगा 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मनरेगा के लिए किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान है? ये हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए। कितने? 60,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 24-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन है? तो अमृत मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय में संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। रक्षा पे कितना किया जाएगा? ये हो जाएगा रक्षा पर 4,54,773 रुपये। ग्रामीण विकास पर 2,65,808 रुपये। कृषि एवं संबंधित कार्यक्रम पर 1,51,851 रुपये। और शिक्षा पे कितना हो जाएगा? शिक्षा पे हो जाएगा 1,25,638 रुपये। यानी PQRS सब क्या है? आमने सामने बजट दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक तरफ प्रमुख स्कीम है, दूसरी तरफ आवंटन रुपीज करोड़ में है। अनुसंधान और विकास परियोजना पर हो जाएगा 1,200 करोड़। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना पे हो जाएगा 2,228। और सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले पे हो जाएगा 6,903। और सौर ऊर्जा पे हो जाएगा 10,000। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित हैं? ये हो जाएगा 31,29,200 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? तो ये हो जाएगा 16,13,312 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया है? ये लगाया गया है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमान लगाया गया है? ये हो जाएगा 16,13,312 करोड़ रुपए। 16,13,312 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो 4,50,372 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। ये हो जाएगा 5,80,201 करोड़ रुपए।
केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। ये हो जाएगा 1,89,423 करोड़ रुपए। ये सारे के सारे क्वेश्चन डाटाबेस है, इसको एक से दो बार आप वीडियो देखिएगा तो लमसम डाटा दिमाग में घूमने लगेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व अनुमानित है। ये हो जाएगा 37,09,401 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। ये हो जाएगा 11,11,111 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8 अनुमानित है। प्राथमिक घाटा 1.4% अनुमानित है। प्रभावी राजस्व घाटा 0.6% अनुमानित है। ये सभी के सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 24-25 के तहत कितनी धनराशि घोषणा की गई है? कितना किया गया है? तो 59,409 करोड़ रुपए। ये हो जाएगा 59,409 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है। बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। बिहार में बिजली परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। यानी दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। केंद्रीय बजट 24-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? इसमें कोसी मेची लिंक कॉरिडोर क्या है? शामिल नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। बिहार में नई सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। बिल्कुल सही। पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा। इसमें 800 मेगावाट के 3 यूनिट हैं। बिल्कुल सही। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा। ये भी सही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इनमें सारे के सारे कथन क्या हैं? बिहार के बारे में सही हैं। इस प्रकार हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन देखे। ये सारे के सारे क्वेश्चन केंद्रीय बजट जो 24-25 में के लिए था। अगर बजट से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर जाने की अनुमान नहीं है। अगर किसी डाटा पे किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप यहाँ से उसका आंसर मिला सकते हैं। इस प्रकार एडिटोरिया की ये आखिरी सेट भी समाप्त हुआ। बहुत जल्द मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। दूसरी तरफ हम पॉलिटी का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो सारे के सारे क्वेश्चन NCERT बुक की है और वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आने वाले एग्ज़ाम क्या करते हैं, पीछे जो एग्ज़ाम बीत गए हैं उनको अनुसरण करते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर को कभी नज़रअंदाज ना करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।